बता रहे हैं 200 तक का, 160, 170, 80 तक आटा है। आटा? हाँ, हमारे यहाँ 30 रुपए किलो है आटा। तो दिल्ली राजधानी ऐसी में 30 रुपए किलो है, बाहर तो 25 रुपए किलो है। हमारे मंदिरों की इज्जत नहीं है, हमारे तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उनकी इज्जत नहीं करते हैं, दुगले हिसाब से देखते हैं, हिंदू को दुगले हिसाब से देखते हैं, काफिर कहा जाता है हिंदू को वहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज मैं जहां पर मौजूद हूं ये पाकिस्तानी शरणार्थी हैं, लेकिन ये हिंदू परिवार हैं जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में शरण लेकर रह रहे हैं। लेकिन अब बड़ी बात ये हो चुकी है कि पाकिस्तान में मुस्लिम भी अब ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में हमारा विलय कर दो। क्यों ये स्थिति पैदा हुई है? ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि वहाँ पर महंगाई कमर तोड़ हो चुकी है। डीजल की बात की जाए तो 200 रुपये से ज़्यादा मिल रहा है, पेट्रोल 200 रुपये से ज़्यादा, दूध लगभग 150 रुपये लीटर, कुछ लोग हैं 200 रुपये लीटर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोना दास है। थोड़ा जोर से बताइए। सोना दास है। सोना दास जी, आप ही पाकिस्तान के हैं? हाँ, वहीं के हैं। तो यहाँ कितने साल हो गए? 2011 में। 11 में आए थे जी। क्या कहेंगे आप हिंदुस्तान के लिए? पाकिस्तान की लड़कियां ये बोल रही हैं कि हमें तो हिंदुस्तान के लड़कों से हम शादी कर लेंगे और हमें वहीं पे शिफ्ट करवा दो। हालत ख़राब हो चुकी है पाकिस्तान की। ये हमारे जैसे कोई संत साधुओं की बद्दुआएं हैं। जैसे हिंदू हमारे वहाँ पे सुरसुद रहते तो ये विपदा क्यों आती इतनी? तो ये सारा ही जो भी हिंदुओं से वहाँ पे हमारे मंदिरों की तोड़ना, बहु बेटी पे अत्याचार करना, धर्म परिवर्तन करवाना, उनका तो ये भुगतान है, भरेंगे और भरेंगे। यानी जो अत्याचार पाकिस्तानियों ने किए हैं हिंदू बेटियों पे, हिंदू बहुओं पे, बहन बेटियों पर, उसका वो आज कहीं ना कहीं भुगतान कर रहे हैं। भुगतान भरेंगे और भरेंगे। ये तो हमारी वो जन्मभूमि है, हमारा वो भारत का अंग है। अभी भी वो सिंध हमारा ही है, वो इसका पाकिस्तान का नहीं है। सिंध हमारा है। सिंध गुजरात मराठा कहते हैं ना, तो सिंध हमारा ही है अभी भी। उनको सोचना चाहिए। हमारे हिंदू वहाँ पे बेचारे पता नहीं कितने कमा कमा के खिला रहे। 1947 से बात पकड़कर अब तक बड़े बड़े जमींदारों को कमा कमा के खिला रहे हैं। और वो ज़्यादा किसी की संपत्ति थोड़ी सी देख लेते हैं, लूट लेते हैं, छीन लेते हैं। तो इतने अत्याचार करेंगे तो भुगतान तो भरेंगे ना। क्यों नहीं भरेंगे भाई? तो भरेंगे। पहले ही ये सोचना था लोगों को, भाई ये हिंदू बेचारे, जो हम हिंदू हैं, किसको लड़ते झगड़ते नहीं हैं, हम तो इंसानियत की तरह रहते हैं जी। ठीक है, इंसानियत की तरह वहाँ पे हिंदुओं से रहते तो दुगले हिसाब से नहीं देखते तो क्यों ऐसी विपदा आती? और आएगी विपदा, और आएगी। ठीक, यानी ये हिंदुओं की बद्दुआ लग गई पाकिस्तान? लग गई बद्दुआ, बस पक्की लग गई। हमारी जन्मभूमि है वहाँ की, घर बार जमीन ज़्यादा सब कुछ है वहाँ की। उन लोगों को सोचना चाहिए ना। अभी भी हमारे हिंदू वहाँ पे है, मार रहे हैं, काट रहे हैं। किसी की बकरी है, किसकी भैंस है, किसी की कोई कैसान लोग है ना, किसी का केले का ठेका है, किसी की जमींदार के पास कोई जाके कैसानी कर रहा है, गरीब लोग कर रहा है, तो उनको हक नहीं देते, खा जाते हैं। तो खाए जाएंगे तो उनकी बद्दुआ नहीं लगेगी भाई? वो तो लगेगी, वो तो भटकेंगे। मगर उनको मिलना है भारत के अंदर। तो आके वो मोदी हमारा देश का प्रधानमंत्री, तो हम तो ईश्वर करके मानते हैं उसको, हमारे देश के। उनको शरण आके पड़ जाए बस। यानी मोदी को आप भगवान ईश्वर मानते हैं? हाँ, उनको शरण आके पड़ जाए बस, सीधा ही काम हो जाएगा। मगर इनके भुगतान भरेंगे, अभी भी भरेंगे। क्या है वहाँ पर स्थिति, क्या है? आप तो वहाँ पर रहे हैं, लगभग 2011 में आप आए हैं, तो मुझे लगता है बचपन से लेकर 2011 तक आप वहाँ रहे हैं, सब कुछ आपने देखा है। भाई हमारी जन्मभूमि है, वो हमारी धरती माँ है, हमारी वो सिंध हमारी माँ है। मैं यही कह रहा ना,
वो हमारी माँ है, सिंध है हमारी। सोचना चाहिए इनको, उन लोगों को सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इतनी कट्टरवाद नहीं होना चाहिए जो हिंदुओं पे अत्याचार हो। बता रहे हैं 200 तक का, 160, 170, 80 तक आटा है। आटा? हाँ, हमारे यहाँ 30 रुपए किलो है आटा। तो दिल्ली राजधानी ऐसी में 30 रुपए किलो है, बाहर तो 25 रुपए किलो है। मगर देख सच्चाई, और हमारा भारत अखंड है शहर, भारत हमारा खंड है, हमारा एक ही देश हिंदुओं के लिए भारत है, जिसी में आके हिंदू बेचारा शरण लेने के लिए आ जाते हैं। मगर हम तो कैसे, हम तो गरीब लोग, वहाँ के किसान लोग हैं, कैसे टाइम निकाल लेंगे। जो लोग पेट भरे हुए लोग वहाँ के हैं उनको तो थोड़ा भुगतने दो, वो तो भूखे बेचारे तो काट लेंगे, मगर बिल्कुल जो पेट भरे हुए उनको भुगतने दो ना वहाँ पे। यानी कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, हिसाब सबका होता है। हाँ बराबर, ऐसे करेगा हिसाब, ठोक के करेगा। फिर भूखी माया ऐसी है, हमारे संत साधुओं की वहाँ इज्जत नहीं है, हमारे मंदिरों की इज्जत नहीं है, हमारे तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उनकी इज्जत नहीं करते हैं, दुगले हिसाब से देखते हैं, हिंदू को दुगले हिसाब से देखते हैं, काफिर कहा जाता है हिंदू को वहाँ पे। तो उनको लोगों को शर्म आना चाहिए, कम से कम इंसान तो है, इंसानियत में तो रहना चाहिए। अपना धर्म अपना मान लो, कोई भी है, किसी की धर्म को ठीक नहीं पहुँचाओ, मानो, मगर कम से कम इंसानियत में रहना चाहिए ना। तो उन लोगों के पास इंसानियत नहीं है, इंसानियत नहीं है इन लोगों के पास। तो ये मांग, यही मांग क्यों उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान में ही हमें शामिल किया जाए? और भी तो देश हैं, अरब के कंट्री बहुत है जो मुस्लिम कंट्री है, तो पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान में क्यों आना चाहते हैं? ये भारत का है ना ऐसा, तो आ जाओ यहाँ आके, सारे वहाँ के बड़े बड़े जो लोग हैं सब के सब भारत के अंदर आके, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वहाँ के बैठ जाओ, भाई कैसे भी कर को हमको मिला ले, हाथ जोड़ते हैं, हमारा पाकिस्तान नहीं है, ये भारत खंड है, ऐसे आके कह दो मिला लेंगे, क्या चिंता है सिंह, संभाल लेंगे, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, पूरे देशों को संभालने वाला है, तो ये क्या है, इनको ही संभाल लेंगे। लेकिन आप मानते हैं कि क्या पाकिस्तान की जो हालत हुई है, आप तो वहाँ रहे हैं, आपका परिवार है वहाँ रहा है, हालांकि आपको तो मजबूरी ऐसी पड़ गई कि आपको यहाँ शरण लेनी पड़ी, क्या आतंकवाद वाला मुल्क है पाकिस्तान? क्योंकि जो भी घटना देखने को मिली वहाँ पे आतंकवादी से जरूर जुड़ी हुई नजर आई। तो भाई देख लो, ये भारत के अंदर देख लो, मैं 2011 में आया हूँ, कश्मीर के अंदर देख लो, यहाँ कैसी हालत तो वहाँ कैसी हालत होगी। तो ये आतंकवाद तो ये तो चल रहा है, ये तो घटनाएं है वहाँ पे। मगर मैं सबसे कह रहा हूँ, सब मेरे हिंदू भाइयों को कह रहा हूँ, सब भाइयों को कह रहा हूँ, ये जो करेगा वो भरेगा, कोई भी है जो करेगा वो भरेगा। इसने बहुत किया, हमारे सैनिक है, बॉर्डरों पे बहुत लोगों ने घटनाएं करी हैं, फिर भी हमारे भारत जो है, हमारे भारत सरकार हाथ नहीं उठाया। हम 2011 12 साल मेरे को हो गया, इन्होंने हाथ नहीं उठाया। मगर हमारा देश का प्रधानमंत्री आया है, हमारा संत है, वो शेरावाली का शेर है। ये कौन? हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी। हाँ, मोदी जी। हम उनको नाम लेते नहीं है, हम ईश्वर करके मानते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हमारा है। योगी के लिए आप लोगों को क्या विचार है? योगी जी को जानते हैं आप? जानते हैं, हम जानते हैं। वो तो संत महात्मा है, वो तो भगवान आएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, तब जाके हमारे हिंदुओं का जीवन है ना सुधरेगा। कम से कम एक तो हमारा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। पता नहीं कितनी हजारों की तादाद में, 100 की 50 की तादाद में कंट्री मुसलमानों की है, ईसाई बौद्ध सब की है। कम से कम हमारे हिंदुओं को एक हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए हिंदुओं के लिए। ये भी नहीं है, ऐसे मरे हुए हैं क्या? जागो हिंदू, अब बैठे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जागो। योगी ने कहा हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा पक्का, अभी तो होगा पक्का। हाँ, योगी ने ये कह दिया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि पाकिस्तान हमारा अभिन्न अंग था और पाकिस्तान की जनता जो चाह रही है विलय हो जाए, हम विलय कर, वो भी होगी हिंदू राष्ट्र। पाकिस्तान कौन किसके बाप की थोड़ी थी, हमारे भारत का बच्चा है वो।
भारत के बच्चे हैं हमारे, वो पाकिस्तान सिंध जो हमारे भारत के बच्चे हैं वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इनमें क्या चिंता। हमारी क्या हालत है पाकिस्तान में? बुरी हालत है थोड़ी वहाँ पे, अभी थोड़ी हालत बुरी है वहाँ पे। और बच्चों को रोटी नहीं दे पाता, वो मिसाइलों की धमकी देता भारत के अंदर, देखा है मैंने मीडिया के अंदर। तो अभी वो समय आ गया ना, तो भुगतो। अपने बच्चे वहाँ पे हैं, उनको रोटी तो दो, नहीं तो भुगतो। ये कर्म का है ना, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जैसी करनी करेगा ऐसा फल देगा भगवान, समझे। जो करेगा वही भरेगा। तो जैसा किया, जैसा बीज बोया लोगों ने, आतंकवाद का बीज बोया, हिंदुओं पे अत्याचार के वो बीज बोया लोगों ने। और ये शरणार्थी हैं पाकिस्तान के जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो कर्म किया है पाकिस्तान की आवाम ने, उस कर्म का भुगतान तो इसी धरती पर करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से अत्याचार पाकिस्तान ने किए, आज पाकिस्तान की हालत भुखमरी पर आ गई है। बच्चों के लिए दूध नहीं है, लोगों के लिए आटा नहीं है, और हालत यह है कि वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार भी कटोरा लेकर और देशों से भीख मांगती हुई नज़र आ रही है। और वहीं की लड़कियां ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान में हम तो हिंदुओं से शादी कर लेंगे और फिर ताजमहल घूमेंगे, लाल किला घूमेंगे। ये वहाँ के लोगों का, वहाँ की लड़कियों का ये कहना है। लेकिन हिंदुस्तान में रह रहे पाकिस्तान के शरणार्थी ने ये बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान जो आज भी अत्याचार करने से वहाँ के लोग बाज नहीं आ रहे, तो जब बोया पेड़ बबूल का तो फिर कांटे ही मिलेंगे। ये पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के लोगों का संदेश है। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, हिंदू शरणार्थी कैंप से।